Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I am Raneen. So in this lecture we are going to discuss about the problem based on basic concept of network, and we will take a look at what kind of questions can be asked in GATE examinations. So let us start and let's have a look at problem number 1, which had been asked in 1 marks questions in GATE 2020 in डबल ई ब्रांच। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज VTH इन वोल्ट ऑफ द नेटवर्क शोन बिलो। सो हमें क्या निकालना है? थेवेनिन्स वोल्टेज निकालना है, VTH। थेवेनिन्स वोल्टेज यानी कि ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द टू टर्मिनल्स विच ऑलरेडी हैव बीन शोन इन सर्किट डायग्राम। सो ये VTH निकालना है, थेवेनिन्स वोल्टेज, और वी कैन से दैट ओपन सर्किट वोल्टेज। अब ये थेवेनिन्स वोल्टेज हम कैसे निकालेंगे? बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क यूज़ करेंगे। तो इसमें हम KVL के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर हम KCL के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, मैश एनालिसिस लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर नोडल एनालिसिस लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। मगर एग्जामिनेशन में वही मेथड यूज़ करेंगे जिससे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हम कर सकें। तो इस सर्किट डायग्राम में आप लोगों को देख रहा होगा कि 2 नोड है, ठीक है, 2 नोड हैं, एक ये वाला नोड और दूसरा ये वाला नोड, ठीक है। अब देखो इस नोड की कुछ वोल्टेज होगी, इस नोड की कुछ वोल्टेज होगी, ठीक है। अब यहाँ पे बिल्कुल राइट हैंड साइड में जो सर्किट है वो ओपन है। सर्किट ओपन की वजह से यहाँ पे राइट हैंड साइड का जो भी मतलब सर्किट जिस भी ब्रांच का ओपन है या फिर जिस भी लूप का ओपन है, सर्किट ओपन होने की वजह से वो करंट फ्लो नहीं होगा, करंट 0 होगा। यानी कि इन दोनों नोड की यदि अपन बात करें, इन दोनों नोड के बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। ये जो 5 एम्पियर का करंट है, ये ओपन होने की वजह से यहाँ पे कुछ भी करंट फ्लो नहीं होगा। ये जो 5 एम्पियर का करंट है, ये पूरा का पूरा फ्लो यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे 5 एम्पियर पूरा फ्लो होगा। ये ओपन होने की वजह से यहाँ पे करंट 0 फ्लो होगा, 0 एम्पियर होगा। अब इन दोनों नोड के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो 3 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। यदि 3 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो इन दोनों नोड का वोल्टेज क्या होगा? सेम होगा। यानी कि इस नोड का वोल्टेज जो दिया है वो VTH दिया है, VTH दिया हुआ है, वही VTH आपका यहाँ पर भी सेम वोल्टेज या फिर सेम नोड वोल्टेज, ये वाला नोड वोल्टेज VTH है, जो कि 3 ओम रेजिस्टेंस में कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है क्योंकि करंट 0 एम्पियर है। इस वजह से इसका नोड वोल्टेज वही होगा, है ना, जो कि इस नोड में रहेगा। तो इन दोनों नोड का वोल्टेज बिल्कुल सेम रहेगा, यानी कि इस नोड को हम VTH भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इस नोड की यदि अपन बात करें, ये वाले नोड की, यदि हम इस नोड की बात करेंगे तो 3 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस 4 वोल्टेज सोर्स दिया है। यानी कि इस नोड और ये नोड के बीच में, ये नोड तो न्यूट्रल है क्योंकि माइनस कनेक्ट है ना। नीचे वाले जितने भी नोड है वो न्यूट्रल है क्योंकि माइनस कनेक्ट है, या प्लस माइनस देख लो, ये माइनस ये माइनस, तो नीचे वाला नोड जो भी है वो 0 रहेगा क्योंकि न्यूट्रल कनेक्ट है, ठीक है। तो ये जो इन दोनों नोड के अक्रॉस 4 वोल्टेज सोर्स दिया है, तो इस नोड का वोल्टेज क्या हो जाएगा? 4 वोल्टेज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ओपन की वजह से यहाँ पे 0 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, पूरा करंट यहाँ पे जा रहा है। यानी कि इस नोड और इस नोड के बीच में देखिए यहाँ पे ये वाला नोड और ये वाला है, यदि हम इस नोड को 1 मान लो, इस नोड को 2 मान लो, तो 1 से लेके 2 नोड के बीच में 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि नोड 1 से नोड 2। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ये करंट I है
ठीक है। इनिशियल नोड माइनस फाइनल नोड लेंगे, यानी कि VTH माइनस ये वाला नोड 4 वोल्टेज डिवाइडेड बाय 2 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है। अब करंट क्या है, करंट 5 एम्पियर है और हमें VTH निकालना था, VTH माइनस 4 अपॉन 2, तो 10 इक्वल्स टू VTH माइनस 4 हो जाएगा। और VTH की वैल्यू क्या आएगी, VTH की वैल्यू आएगी 14 वोल्टेज। तो ये आपका आंसर होगा, थेवेनिन्स वोल्टेज। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में ये दिया है कि करंट्स थ्रू एमीटर्स A2 and A3 in the figure, A2 and A3 in the figure are one angle 10 degree and one angle 70 degree respectively. The reading of the ammeter A1 is, वैल्यू बतानी है। ये भी गेट 2020 EE ब्रांच में पूछा गया था 1 मार्क्स क्वेश्चंस में। ये भी बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क पे ही बेस्ड है क्वेश्चंस, कुछ नहीं है इसमें। इसमें सिंपल आपको नोडल एनालिसिस लगाना है। नोडल एनालिसिस यानी कि यहाँ पे आपको नोड किसे कहते हैं, नोड जहाँ पे करंट डिवाइड हो जा रहे हैं। जब भी कोई भी पॉइंट में यदि करंट डिवाइड हो रहा है तो उसको अपन नोड कहते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में। तो यानी कि ये आपका नोड कहलाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एमीटर A2 यानी कि ये I2 करंट की डायरेक्शन इस साइड है, I3 करंट की डायरेक्शन इस साइड है। तो I2 जो दिया है वो 1 एंगल 10 डिग्री दिया है और I3 जो दिया है वो 1 एंगल 70 डिग्री दिया हुआ है, पोलर में दिया है। ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें I1 की वैल्यू निकालनी है। यदि हम इसको यदि कोई नोड मान लो इसको हमने B नोड मान लिया। यदि हम KCL अप्लाई करेंगे, यदि हम अप्लाई करेंगे KCL एट नोड B, ठीक है, तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट। यानी कि जितना भी करंट किसी भी नोड में जो भी करंट इनकमिंग आ रहा है वो इक्वल क्या होगा, आउटगोइंग के बराबर, है ना। यानी कि यहाँ पे I1 इक्वल्स टू कितना होगा, इनकमिंग करंट इक्वल्स टू सम, सिंपल सी बात है, समेशन ऑफ इनकमिंग करंट एट नोड इक्वल्स टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट I1 है और आउटगोइंग करंट का समेशन क्या होगा, I2 प्लस I3। तो हमें I1 की वैल्यू निकालना है। तो I2 क्या दिया हुआ है, I2 दिया है 1 एंगल 10 डिग्री और I3 दिया है 1 एंगल 70 डिग्री। अब देखो, अब ये पोलर में दिया है, पोलर को डायरेक्ट हम ऐड नहीं कर सकते, तो पहले हम पोलर को कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे। और जब हम पोलर को कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे बाय द हेल्प ऑफ वर्चुअल कैलकुलेटर, तो 1 एंगल 10 को कॉम्प्लेक्स में क्या आएगा, 1 एंगल 10 डिग्री यदि हम कॉम्प्लेक्स में लिखेंगे 0.984 प्लस J 0.173। ठीक है। ये 1 एंगल 10 को हमने कॉम्प्लेक्स में लिखा, प्लस 1 एंगल 70 डिग्री को कैसे लिखेंगे, 0.342 प्लस J 0.937। ठीक है। अब जब इसको ऐड करेंगे तो फाइनल जो आएगा कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में वो आएगा 1.326 प्लस J 1.11। ठीक। अब कॉम्प्लेक्स में आ गया, हमें मैग्नीट्यूड बताना है ना, द रीडिंग ऑफ द एमीटर A1 बताना है मैग्नीट्यूड में, यानी कि एम्पियर में बताना है। जब इसको हम कॉम्प्लेक्स को पोलर में चेंज करेंगे
तब आपका आंसर आएगा 1.729 एंगल 40 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ये मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट I1, जो कि कितना आया 1.729 एम्पियर। ठीक है, ठीक। तो इस टाइप से क्वेश्चंस मतलब बहुत इजी पूछे जाते हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क। यदि आपका नेटवर्क बेसिक क्लियर है, कैसे हम नोडल एनालिसिस लगा सकते हैं किसी भी सर्किट में या फिर किसी भी नेटवर्क में, यदि आपको नोडल एनालिसिस लगाते आता है, यदि आपको मैश एनालिसिस लगाते अच्छे से बनता है, तो और यदि आपको बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट एलिमेंट्स का नॉलेज है, तो आप इजीली ये सब क्वेश्चंस बहुत क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ आएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।